कल की ही बात है, आपने बताया था और हमने इसकी खबर चलाई कि पंजाब और हरियाणा के सचिवालयों में मेल आए और सारे के सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को तुरंत पार्किंग एरिया में भेजा गया। इससे पहले कभी हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में, कभी किसी अलग जिला कोर्ट में, कभी स्कूल्स में, चंडीगढ़ और हरियाणा के कई स्कूलों को इस तरह की धमकियां आई हैं। तो कहीं कोई शरारत है या इस मामले को अब पुलिस किस तरह से देख रही है? क्या सुरक्षा एजेंसियों के पास कोई जानकारियां आ चुकी हैं लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे हैं? लेकिन लोगों को तो ये कम से परेशान कर ही नहीं है घटना इस तरह की। देखिए, बिल्कुल न सिर्फ बीते 2 दिन की अगर हम बात करें, बल्कि इससे पहले भी लगातार जो हॉक्स मेल है उनके आने का सिलसिला जारी है और अपने आप में ये लोगों के लिए परेशानी का जो है विषय बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो मेल्स है उनको ज्यादातर जो है वो भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार की मेल्स को जो है शूट करने का काम किया जाता है। हमने देखा कि लगातार दर्जनों भर स्कूलों के अंदर, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इसी प्रकार की हॉक्स मेल आती है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो कोर्ट परिसर है उनको उड़ाने की जो धमकियां हैं, या फिर बस स्टैंड है वहां पर भी इस प्रकार की धमकियां देखने के लिए मिली है। कल भी हमने देखा कि जो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का जो सचिवालय है वहां पर भी इसी प्रकार से जो मेल्स है वो आई थी। और उसके बाद एहतियातन अगर हम बात करें तो प्रशासन की भी ये मजबूरी हो जाती है कि उस परिसर को खाली करवा करके वहां पर एक जांच जो है वो करनी होती है, क्योंकि भले ही हॉक्स मेल है लेकिन उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अपने तौर पर जो खुफिया तंत्र है, जो ये कह सकते हैं डॉग स्क्वाड के साथ जो जांच है, बॉम्ब स्क्वाड के साथ जो जांच है, वो करना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लगातार आ रही ये मेल लोगों के लिए भी एक जो है इस जिज्ञासा का विषय बन चुका है कि आखिर इन मेल्स को हॉक्स मेल के करके टाल दिया जाता है, लेकिन इसका एक पूरा डाटा किस प्रकार से तैयार होता है, किस तरह कौन इसके पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी है वो कर रहा है, वो अभी तक क्यों नहीं सामने आया है। हॉक्स मेल को लेकर के, क्योंकि ये माना जाता है कि इसका जो आईपी है उसको ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता और वो जंप करके जो आईपी है वो जो है चेंज होते हुए नजर आता है। अपने आप में टेक्निकल तौर पर जो है एक बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ पर हो जाता है तकनीकी टीम को, जो जांच एजेंसी की तरफ से की जाती है। लेकिन लगातार जो जिस प्रकार से ये मेल्स आ रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि इसको लेकर के खबरें भी बन रही है। प्रशासन की तरफ से भी जहां लोगों से इसमें सहयोग करने की अपील की गई है, तो वहीं रूमर्स ना फैलाने और सतर्क रहने को के साथ साथ इस प्रकार की कोई जानकारी होने पर पूरे तौर पर जो संदिग्ध सामग्री है उससे दूर रहने की जो सलाह है वो यहाँ पर दी गई है। और तुरंत जो ये कह सकते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करने की जो जानकारी है वो उसको लेकर के भी एक लीगल इंफॉर्मेशन जो है वो जारी की गई है। अब ये देखना है कि कब तक ये सिलसिला जो है वो बना रहेगा। हालांकि अभी तक आज के दिन अगर हम बात करें, इस प्रकार की कोई गतिविधि सुनने को नहीं मिली है, लेकिन लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो ये जो परेशानी है और ये जिज्ञासा कि आखिर ये मेल्स आ कहां से रही है, ये लोगों के बीच में जरूर बनी हुई है और इसको लेकर के खुफिया एजेंसियां लगातार जांच में जुटी है। लेकिन अभी तक कोई भी बात जो है वो स्पष्ट तौर से सामने नहीं आई है कि ये किसी देश के अंदर की ही कोई किसी प्रकार की कोई शरारत है, या फिर देश की ओर गलत निगाह से देखने वाले जो लोग हैं, जो आतंक को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उन्हीं का कोई मास्टर प्लान है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, इस खबर की तह तक में